Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm language and soft skill trainer, librarian and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम देखेंगे न तू मैं है न मैं तू हूँ। कुछ वाक्यों से संख्या मतलब नंबर या मात्रा मतलब क्वांटिटी की असमानता का बोध होता है। इनके फॉर्मूले को पहले देखें। अदर वर्ड्स प्लस मोर प्लस प्लूरल नाउन प्लस दैट प्लस प्लूरल नाउन, एक ये हुआ। दूसरा फार्मूला होगा अदर वर्ड्स प्लस मोर प्लस मटेरियल नाउन प्लस देन प्लस मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर आर मोर गर्ल्स देन बॉयज हियर। इसका मतलब होता है यहाँ लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। उसी तरह दूसरा, शी हैज़ मोर राइस देन शुगर, उसके पास शक्कर से ज़्यादा चावल है। देयर इज़ मोर मिल्क देन कर्ड हियर, यहाँ दही से ज़्यादा दूध है। उसी तरह देयर आर मोर गोट्स देन काउज हियर, यहाँ गायों से ज़्यादा बकरियाँ हैं। आई हैव रेड मोर बुक्स देन यू, मैं तुमसे ज़्यादा किताबें पढ़ चुका हूँ। देयर इज़ मोर शुगर देन साल्ट इन दिस पिकल, इस अचार में नमक से ज़्यादा शक्कर है। ध्यान रखें, संख्या और मात्रा अर्थात काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए अधिक के अर्थ में मोर प्लस नाउन का इस्तेमाल होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इज और काउंटेबल नाउन के साथ आर का इस्तेमाल होता है। कुछ वाक्यों से संख्या या मात्रा की असमानता का बोध होता है। इनका कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा, फॉर्मूला पहले देख ले दो, उसके बाद एग्जाम्पल। अदर वर्ड्स प्लस फ्यूअर कम, जिसका अर्थ होता है प्लस प्लूरल नाउन प्लस देन प्लस प्लूरल नाउन, एक होगा। दूसरा अदर वर्ड्स प्लस लेस, जिसका अर्थ होता है कम प्लस मटेरियल नाउन प्लस देन प्लस मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर आर फ्यूअर गर्ल्स देन बॉयज, इसका मतलब यहाँ लड़कों से कम लड़कियां हैं। देयर इज लेस कर्ड देन मिल्क हियर, यहाँ दूध से कम दही है। रेखा हैज लेस शुगर देन राइस, इसका मतलब रेखा के पास चावल की बजाय कम शक्कर है। देयर इज लेस पेन देन प्लेजर इन लाइफ, जिंदगी में सुख से कम दुख है। एक और एग्जांपल, देयर इज लेस ऑनेस्टी देन डिसऑनेस्टी इन द सोसाइटी, समाज में बेईमानी से कम ईमानदारी है। ध्यान रखेंगे, अगर वाक्य में एडवर्ब कंपैरेटिवली का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद इस्तेमाल होने वाला एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा। जैसे हर मदर इज नाउ कंपैरेटिवली बेटर नहीं बोलना है, यहाँ पर कंपैरेटिवली वेल बोलना है, क्योंकि कंपैरेटिवली वर्ड बोल करके कंपैरेटिव का एहसास हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हर मदर इज नाउ कंपैरेटिवली वेल, और लोग कई जगह यूज कर देते हैं कंपैरेटिवली बेटर, विच इज रॉन्ग। योर जॉब इज कंपैरेटिवली ईजी, यहाँ पर ईजियर का यूज नहीं करना है। माई जॉब इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट, यहाँ मोर डिफिकल्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ वाक्यों से दो कार्य मतलब एक्शंस के बीच में तुलना का बोध होता है। इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये देखें। जीरन जो कि वर्बल नाउन होता है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस इज प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस जीरन, और दूसरा फॉर्मेशन होगा इसका इट इज प्लस कंपैरेटिव प्लस इन्फिनिटिव प्लस देन प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। ये दो फार्मूला हो गए। तीसरा फार्मूला देखिएगा, जीरन प्लस इजंट प्लस एज पॉजिटिव एज प्लस जीरन, और दूसरा इसका और एग्जांपल होगा, इसका दूसरा पैटर्न वो होगा इट इजंट प्लस एज पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटिव प्लस एज प्लस इन्फिनिटिव विदाउट टू। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। रीडिंग इज ईजियर देन मेमोराइजिंग, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इट इज ईजियर टू रीड देन मेमोराइज, पढ़ना याद करने की बजाय ज्यादा आसान है। और इसको दूसरी तरह कह सकते हैं, मेमोराइजिंग इजंट एज इजी एज रीडिंग, या इट इजंट एज इजी टू मेमोराइज एज रीड, मतलब याद करना उतना आसान नहीं है जितना पढ़ना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वॉकिंग इज इजियर देन जॉगिंग, या इट इज इजियर टू वॉक देन जॉग, हल्की दौड़ की बजाय टहलना ज्यादा आसान है। इसको दूसरी तरह कह सकते हैं, जॉगिंग इजंट एज इजी एज वॉकिंग, इट इजंट एज इजी टू जॉग एज वॉक, हल्की दौड़ना उतना आसान नहीं है जितना टहलना। एक और एग्जांपल देखिएगा, मेकिंग टी इज इजियर देन मेकिंग फूड, इसको दूसरी तरह कहें तो इट इज इजियर टू मेक फूड देन मेक इट इज इजियर टू मेक टी देन मेक फूड, इसका मतलब चाय बनाना भोजन बनाने की बजाय ज्यादा आसान है। और दूसरी तरह देखें, मेकिंग फूड इजंट एज इजी एज मेकिंग टी, ये इसको दूसरी तरह कह सकते हैं, इट इजंट एज इजी टू मेक फूड एज मेक टी, मतलब भोजन बनाना उतना आसान नहीं है जितना चाय बनाना। एक और एग्जांपल देखिएगा, सेइंग इज इजियर देन डूइंग, या इसको कह सकते हैं इट इज इजियर टू से देन डू, कहना करने की बजाय ज्यादा आसान है। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, डूइंग इजंट एज इजी एज सेइंग, या इट इजंट एज इजी टू डू एज से, मतलब करना उतना आसान नहीं है जितना कहना। एक और एग्जांपल देखिएगा, मेकिंग प्रॉमिस इज इजियर देन कीपिंग इट, या हम कह सकते हैं इट इजंट एज इजी टू मेक प्रॉमिस देन कीप इट, इसका मतलब वचन देना वचन निभाने की बजाय ज्यादा आसान है। और इसको दूसरी तरह कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं, कीपिंग प्रॉमिस इजंट एज इजी एज मेकिंग इट,
या हम दूसरी तरह ऐसा भी कह सकते हैं इसको, इट इजंट एज इजी टू कीप प्रॉमिस एज मेक इट। वचन निभाना उतना आसान नहीं है जितना वचन देना। अब देखें, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर से तुलना तथा गुणों की असमानता का बोध होता है। इनके कंस्ट्रक्शन पहले देख लें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको संख्या सूचक विशेषण भी कहते हैं, प्लस टाइम्स प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखिएगा, दिस मैन इज 2 times एज फैट एज दैट, इसका मतलब यह आदमी उस आदमी से दुगना भारी है। दूसरा, दिस चेस्ट इज 4 times एज हैवी एज दैट चेस्ट, इसका मतलब यह तिजोरी उस तिजोरी से 4 गुना ज्यादा भारी। एक और एग्जाम्पल, माई बुक इज सेवरल टाइम्स एज गुड एज हिज बुक्स, इसका मतलब मेरी किताब उसकी किताब से कई गुना ज्यादा अच्छी है। एक और एग्जांपल देखें, मधुबाला इज सेवरल टाइम्स एज ब्यूटीफुल एज वैजंतीमाला, मधुबाला वैजंतीमाला से कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। अब ध्यान ये रखें कि इस तरह के सेंटेंसेस की तुलना में 2 गुना, 4 गुना या कई गुना से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जब निश्चित रकम, अमाउंट या क्वांटिटी प्लस विशेषण का मतलब एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तब इनका अनुवाद इंग्लिश में इस तरह से होता है। फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अमाउंट या क्वांटिटी प्लस कंपैरेटिव प्लस देन प्लस नाउन, एक फॉर्मूला हुआ। और उसी फॉर्मूले के बेस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। दिस ब्रेसलेट इज 100 रुपीज चीपर देन दैट, इसका मतलब यह कंगन उससे 100 रुपया अधिक सस्ता है। दूसरा, दिस चेयर इज 100 रुपीज डियरर देन दैट, इसका मतलब यह कुर्सी उस कुर्सी से 100 रुपया महंगी है। एक और एग्जांपल, दिस चेस्ट इज 4 kilos हैवियर देन दैट, इसका मतलब यह तिजोरी उस तिजोरी से 4 किलो ज्यादा भारी है। कुछ सेंटेंसेस से एक से ज्यादा गुणों की तुलना और असमानता का बोध होता है। ऐसे सेंटेंस से बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरे व्यक्ति या वस्तु से गुण ज्यादा है। इनका फॉर्मूला पहले देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव प्लस नाउन और प्रोनाउन। एग्जांपल देखिए, रजिया इज हेल्दियर एंड वेल्दियर देन रिजवाना, इसका मतलब रजिया रिजवाना से ज्यादा तंदुरुस्त और धनी है। शोएब इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर देन शाहनवाज, इसका मतलब शोएब शाहनवाज से ज्यादा लंबा और ताकतवर है। दिस रिवर इज लॉन्गर एंड वाइडर देन दैट, इसका मतलब यह नदी उससे अधिक लंबी और चौड़ी है। दिस हाउस इज बिगर एंड चीपर देन दैट, यह घर उससे बड़ा और सस्ता है। शकील इज कर्टियस एंड बेटर देन कमल, शकील कमल से ज्यादा शिष्ट और अच्छा है। रहीम इज रिचर एंड वाइजर देन पंकज, रवि पंकज से ज्यादा धनी और होशियार है। राजीव इज ब्रेवर एंड एबल देन कलीम, इसका मतलब राजीव कलीम से ज्यादा बहादुर और योग्य है। पुष्पा इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर इंटेलिजेंट देन सरला, इसका मतलब पुष्पा सरला से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा समझदार है। कुछ सेंटेंसेस से व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है। ऐसे वाक्यों से बोध होता है कि एक व्यक्ति या वस्तु में एक गुण अधिक और एक गुण कम है। पहले फॉर्मूला देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एडजेक्टिव। एग्जांपल देखिएगा, ही इज मोर फुलिश देन ब्रेव, इसका मतलब वह मूर्ख ज्यादा और बहादुर कम है। रिवर्स आर मोर लॉन्ग देन वाइड, नदियां लंबी अधिक और चौड़ी कम होती हैं। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन वाइज, इसका मतलब वह खूबसूरत ज्यादा और होशियार कम है। दिस वेल इज मोर डीप देन वाइड, इसका मतलब यह कुआं गहरा ज्यादा और चौड़ा कम है। दिस ब्रेसलेट इज मोर डियर देन गुड, इसका मतलब यह कंगन महंगा ज्यादा और अच्छा कम है। ही इज मोर करेजियस देन इंडस्ट्रियस, इसका मतलब वह साहसी ज्यादा और मेहनती कम है। ध्यान रखें, ऐसे वाक्यों में सारे एडजेक्टिव्स की कंपैरेटिव मोर प्लस एडजेक्टिव द्वारा ही बनाई जाती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।